ओके दोस्तों, सो आइए अभी हम नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे वाइट बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है और वो ब्लैक के ऊपर अपनी पोजीशन पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है और इम्प्रूवमेंट भी पा रहा है और साथ में उसको चेकमेट भी कर रहा है। तो ये भी एक छोटा सा ट्रैप्स है कि जो ट्रैप्स में हमें फंसना नहीं चाहिए। और ये गेम भी दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच में खेली जा चुकी है, तो कभी कभी ग्रैंड मास्टर भी ऐसे ट्रैप में फंस सकते हैं। तो हमें चेस गेम खेलते वक्त ये सब ट्रैप से अवेयर होना चाहिए। तो गेम की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि नाइट F3। नाइट F3 एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है, जैसे E5, D5, E4, D4 जो कॉमन मूव्स है वाइट के, वैसे ही ये नाइट F3 भी एक अच्छा सा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे ब्लैक E5 नहीं खेल सकता, क्योंकि अगर वो E5 खेलेगा तो वो तुरंत अटैक में आ जाएगा और वो अपना एक पॉन भी लॉस कर देगा। तो यहाँ पे वाई ब्लैक ने खेला है वो है D5। बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स है ताकि ये जो सेंटर्स है वो सभी सेंटर्स को कवर कर सके और साथ में ये क्वीन और ये बिशप को भी बाहर निकलने के लिए जगह मिल सके। उसका रिस्पॉन्स में वाइट खेल रहा है D4। ऑब्वियसली एक अच्छा सा रिस्पॉन्स है ताकि ये जो पॉन है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर सके और साथ में ये सेंटर्स को भी कंट्रोल कर सके। ब्लैक ने खेला है बिशप F5। बिशप F5 एक अच्छा सा रिस्पॉन्स है ताकि ये जो बिशप है वो भी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन ये बिशप F5 खेलने की वजह, अगर ब्लैक ये नाइट और बिशप को डेवलप करता है ये पॉन को बाहर निकाल के और फिर कास्टलिंग करता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कास्टलिंग नहीं करता है तो वाइट सडनली गेम में अपनी इम्प्रूवमेंट पा लेता है और साथ में ब्लैक के ऊपर साइमल्टेनियसली अटैक भी करता है। यहाँ पे वाइट ने खेला है C4। अच्छा सा कॉमन सा रिस्पॉन्स है और ये जो C4 है उसके पीछे खेलने के पीछे एक ही पर्पस है ताकि ये जो क्वीन है उसको भी बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाए। यहाँ पे ब्लैक अगर ये पॉन को मारता है तो वाइट तुरंत ही ये क्वीन से इसको चेक देके वो पॉन को रिकवर कर सकता है, या तो फिर ये पॉन को एडवांस करके उसको रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक ने पॉन को मारने की बजाय वो पॉन को प्रोटेक्शन की सोची है और वो है C6। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला है C6। अब C6 के बाद वाइट ने खेला है क्वीन टू D3। बहुत ही अच्छा सा मूव है, क्योंकि C6 के बाद आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो पूरी तरीके से अनप्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये बिशप बहुत ही जल्दी बाहर आ चुका है। तो ये जो पॉन है वो अनप्रोटेक्टेड है, तो उसको अटैक करने के लिए वाइट ने खेला है क्वीन टू B3। क्वीन टू B3 खेलने के बाद ब्लैक ने वो पॉन को प्रोटेक्ट किया है क्वीन टू C8। हालांकि ब्लैक के पास एक और ऑप्शन हो सकता है कि ये क्वीन को यहाँ पे रख सकता है, तो वाइट सिंपली क्वीन ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक के पास यहाँ पे डबल पॉन है, लेकिन ब्लैक के पास इम्प्रूवमेंट है और वो है ये जो रूक है उसकी फाइल ओपन हो चुकी है। तो ये रूक तुरंत यहाँ से बाहर निकल के अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे गेम में ब्लैक ने प्रोटेक्ट किया है बाय क्वीन टू C8। उसके आंसर में ये पॉन कैप्चर कर लिया है C टेक्स D5 और ब्लैक ने भी वो पॉन कैप्चर कर लिया है C टेक्स D5। अब यहाँ पे वाइट खेल रहा है नाइट टू C3। नाइट C3 बहुत ही अच्छा सा मूव है ताकि ये जो नाइट है उसको भी डेवलप हो सके और साथ में ये जो पॉन है उसके ऊपर भी अटैक हो सके। तो वो पॉन को प्रोटेक्ट किया है E6। ऑब्वियसली लॉजिकल रिस्पॉन्स है E6 से ये पॉन भी प्रोटेक्ट होता है और साथ में ये बिशप है उसको भी बाहर निकलने के लिए जगह मिल गई है। अब यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप F4। बिशप F4 से आप देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है वो अब वाइट ने कंट्रोल कर दिया है, ताकि ये जो नाइट है वो यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आके चेक देके ये रूक को अटैक कर सकता है। और ये बिशप भी साथ में डेवलप हो गया है और साइमल्टेनियसली ये जो रूक है उसको भी बाहर निकलने के लिए जगह मिल गई है। तो ब्लैक ने तुरंत ही देख लिया है कि अब वाइट का क्या प्लान हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लैक ने तुरंत खेल लिया है A6, क्योंकि ये नाइट को यहाँ पे आने के लिए ब्लैक ने ब्लॉक कर दिया है, मतलब उसको रोक दिया है। यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट A4।
नाइट A4 बहुत ही अच्छा सा मूव। आप बोलोगे कि नाइट को कॉर्नर में रख दिया, लेकिन नाइट को कॉर्नर में रखने के बाद आप देख सकते हो कि नेक्स्ट मूव में अगर नाइट यहाँ पे आता है तो वो रूक और क्वीन दोनों को एक साथ में साइमल्टेनियसली अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक को संभल के खेलने की ज़रूरत है। और नाइट A6 खेलने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो रुक है वो यहाँ पर भी आ सकता है और साइमल्टेनियसली ये जो क्वीन है उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक ने देख लिया है कि वाइट जो है वो ये नाइट है वो B6 में खेल सकता है और साइमल्टेनियसली मेरे क्वीन और रुक को अटैक कर सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला है रुक टू A7। यहाँ पर रुक टू A7 खेलने की बजाय ये जो पॉन है उसको भी आप B5 खेल के इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला है रुक टू A7। रुक टू A7 खेलने के बाद नाइट टू B6। नाइट टू B6 ऑब्वियसली ये जो क्वीन है उसके ऊपर अटैक है और ऑब्वियसली क्वीन D8 में ही जाएगी, क्योंकि क्वीन अगर यहाँ पे आ गई तो ये जो उसका नाइट है वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएगा। तो ब्लैक ने खेला है क्वीन टू D8। उसका आंसर में वाइट ने ये नाइट को एक्सचेंज कर दिया है और बिशप से। सो बिशप टेक्स B8, ऑब्वियसली क्वीन टेक्स B8। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मूव और वो है क्वीन A4 चेक। फोर्सफुली ये जो किंग है उसको बाहर निकलना पड़ेगा और उसको ब्लॉक करने के लिए कोई भी पीसेस नहीं है। अगर ये किंग यहाँ पे मूव होता है तो वाइट तुरंत ही उसको चेकमेट कर सकता है, लेकिन ब्लैक ने खेला है किंग टू E7 ताकि वो चेकमेट से बच सके और यहाँ से आगे भी जा सके। वाइट ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है और वो है रुक टू C1 ताकि ये जो फाइल है वो पूरी तरीके से ओपन फाइल है और वो पूरी ओपन फाइल को ये जो रुक है वो कंट्रोल करना चाहता है। और उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है G5। अब वाइट ने खेला है नाइट टू E5। वाइट अपना एक और पीस यहाँ पे अटैक के लिए ला रहा है और वो है नाइट टू E5। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो पीस है, ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर एक नाइट, दूसरा नाइट, ये क्वीन, तीन पीसेज उसके ऊपर अटैक कर रहा है। और ब्लैक ने खेला है नाइट टू H6। तो ऑब्वियसली अब ये नाइट जो है वो यहाँ से आके उसको चेक देता है ताकि ये जो क्वीन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ पे वाइट ने बहुत अच्छा सा मूव खेला है नाइट टू C8 चेक। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आता है तो पूरी तरीके से चेकमेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये मूव के बाद ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर किंग के पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है मूव होने के लिए और वो है किंग टू F6। किंग टू F6 के बाद आप सोचो कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए ताकि हमें ये जो क्वीन है उसके ऊपर भी अटैक कर सके और साथ में चेक भी दे सके। उसको बोलते हैं डिस्कवरी चेक। हमने पिछले चैप्टर में ही वो देखा था डिस्कवरी चेक ट्रिप्स में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है नाइट टू D7 चेक ताकि एक तरफ से ये जो किंग है उसको चेक भी मिल रहा है और दूसरी तरफ से ये जो उसकी क्वीन है उसके ऊपर अटैक भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये मूव के बाद ब्लैक ने तुरंत ही रिज़ाइन कर दिया है। तो आइए ये गेम में हम देखते हैं कि किस तरीके से वाइट ने पूरी तरीके से गेम को कंट्रोल कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से गेम की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वीन टू B3 के बाद ये मूव थोड़ा सा लिटिल बिट ऑकवर्ड मूव था, तो वो गलती थी। दूसरी गलती थी वो थी ये जो रुक है उसको B7 पे खेला, A7 पे खेला है और A7 के खेलने की वजह अगर ये जो क्वीन है उसको यहाँ पे लाके ये जो स्क्वायर है उसको वो भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ऑब्वियसली वाइट ने यहाँ पे बहुत ही ब्लैक ने यहाँ पे बहुत ही गलती की थी। तो वाइट ने तुरंत ही उसका एडवांटेज लेके ये गेम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया है।